हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित की अभ्यास 6C। और आपका पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। देखिए, पदों की संख्या को प्लस और माइनस से अलग करके बताते हैं हम। ठीक है, पदों की संख्या हम कैसे गिनेंगे? आपको ऐसे नहीं गिनना 1 3 x, ऐसे नहीं गिनना। ये पूरा है, क्या है ये? पूरा 13x। ठीक है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये आपका एक पद है। ठीक है, एक पद है। कितनी है पदों की संख्या? एक। ठीक है, पदों की संख्या एक। या यहां पर आप ऐसे करके इसको लिखो कि पदों की संख्या कितनी है इसमें? एक। ठीक है, इसमें आपने देखा कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, तो मैंने बताया था प्लस और माइनस से अलग करते हैं हम पदों को, तो ये अलग हो गए। तो कितने पद हो गए? एक दो। कितने पद हो गए? दो। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या है यहाँ पर दो। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस भी दिया है माइनस भी, तो प्लस माइनस से हम अलग करके बताएंगे। एक दो तीन। कितने पद हैं यहाँ पर? तीन। तो इसको लिखेंगे कि पदों की संख्या बराबर कितनी है यहाँ पर? तीन। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे पदों की संख्या माइनस दिया है, माइनस से अलग करेंगे। एक दो। कितने पद हैं? दो। तो यहाँ लिख देंगे आप कि पदों की संख्या यहाँ पर आपके पदों की संख्या है दो। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। इस व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? व्यंजक की डिग्री। देखिए, व्यंजक की डिग्री आप कैसे बताएंगे कि इस व्यंजक के जो चर चर मान है, चरों पर कितनी घात है। जैसे चर क्या है यहाँ पर? x। एक चर क्या है? y। इनकी आपको डिग्री देखनी है। डिग्री मतलब इनकी घात, इनकी पावर। इसकी घात कितनी है? दो। इसकी घात, इस पे कोई घात नहीं लगी है ना, तो इसकी घात कितनी है? एक। तो व्यंजक की जो पूरे व्यंजक की डिग्री होगी वो हाईएस्ट होगी, अधिकतम। अधिकतम कितनी घात है? देखिए दो। दो है ना, दो पावर लगी है, तो इस व्यंजक की डिग्री आपकी कितनी होगी? दो होगी। ठीक है, अब इसके उनके पदों की डिग्री भी बतानी है, अलग अलग डिग्री बतानी। इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी होगी? यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी होगी? दो। एक्स स्क्वायर पे दो लगी है ना। और 2y की डिग्री कितनी होगी? 2y की डिग्री होगी, 2y की डिग्री एक। y पे कोई पावर नहीं है तो एक माना जाएगा। और 3 की डिग्री आप देखेंगे, 3 के साथ कोई भी चर नहीं है, इसके साथ कोई चर संख्या नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई चर है ही नहीं। यहाँ पर एक चर है y, तो इसलिए इसकी डिग्री एक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई चर ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो। ऐसे ही आपको सब में देखना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे व्यंजक की डिग्री। पूरे व्यंजक की डिग्री देखकर आप जब आप बताएंगे तो क्या आएगा? पूरे व्यंजक की। यहाँ तो दो, दो है पावर, यहाँ एक है। दो और एक कितनी हो गई? इस पद की डिग्री कितनी होगी? तीन। इस पद की भी डिग्री कितनी है? तीन। तो इस व्यंजक की डिग्री भी कितनी होगी? तीन। पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी होगी? तीन। अब 3x क्यूब की डिग्री बतानी है। 3x की पावर 3 की डिग्री, इसकी बताएंगे। 3x क्यूब की डिग्री होगी यहाँ पर तीन। और आपका 4x स्क्वायर y की डिग्री होगी यहाँ पर तीन। 4x स्क्वायर y की भी डिग्री कितनी होगी? तीन। ऐसे ही आपको इसमें देखना है।
पूरे व्यंजक की डिग्री देखो पहले तो, व्यंजक की डिग्री, पूरे व्यंजक की डिग्री देखोगे तो यहाँ तो कितनी है 4, और यहाँ पर कितनी है 1 और 2, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, ठीक है। तो 1 और 2 कितनी होगी 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है, अधिकतम कितनी है 4, तो इस व्यंजक की डिग्री कितनी होगी 4, ठीक है। अब अलग अलग डिग्री बतानी है सारे पदों की। 5x की पावर 4 की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी पावर लगी है इस पर 4 लगी है तो 4 होगी, ठीक है। 7xy² की डिग्री, अब आप इसकी डिग्री 2 मत लिख देना, इसकी डिग्री आपको कैसे देखनी है, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है 1, 2 और 1 3 होगी इसकी डिग्री, ठीक है। और 2x की डिग्री, 2x की डिग्री कितनी होगी 2x, x पे कितनी पावर है 1, क्योंकि x पे कोई पावर नहीं है ना तो 1 होती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, और 3 की डिग्री मैंने अभी बताया था जिसमें कोई चर नहीं है, इसमें कोई चर नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि डिग्री हम बताते हैं चर की घातों की डिग्री, ठीक है। चर की घातों की पावर को हम डिग्री लेते हैं। तो यहाँ इस व्यंजक की डिग्री कितनी होगी, व्यंजक 2 पद हैं इसमें, तो इस व्यंजक की डिग्री कितनी होगी, कितनी पावर है y पे 2 पावर है, तो व्यंजक की डिग्री क्या होगी 2। अब y² की डिग्री, अलग अलग डिग्री बतानी है पदों की, y² की डिग्री कितनी होगी 2, और 5 की डिग्री कितनी होगी, अभी बताया था मैंने जब कोई चर नहीं होता तो 5 की डिग्री कितनी होगी 0, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। अब प्रश्न 3 में आपको सत्य कथन बताना है, सत्य असत्य, ठीक है। पहला दिया है 5x² yz द्विपद व्यंजक है, पूछा है क्या ये द्विपद व्यंजक है। द्विपद का मतलब है जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे ये है आपका, ये द्विपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं तो ये आपका द्विपद व्यंजक है। इसमें 2 पद है, ये भी द्विपद व्यंजक है। इसमें 2 पद है, ये भी द्विपद। क्या इसमें 2 पद हैं, इसमें तो 2 पद नहीं है, इसमें तो 1 पद है, तो ये द्विपद व्यंजक नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं है, ये आपका है असत्य, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछा है क्या ये द्विपद व्यंजक है, क्या ये द्विपद है बताइए। इसमें तो 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये द्विपद नहीं है, ये है त्रिपद व्यंजक, ठीक है। और इसमें दिया है कि ये द्विपद है, तो ये भी क्या होगा आपका असत्य, क्योंकि ये आपका त्रिपद व्यंजक है, इसलिए ये क्या होगा असत्य है, ठीक है। अब इसको पूछा है क्या ये द्विपद व्यंजक है, 1 2 2 पद है, तो ये तो आपका सही है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सत्य, ठीक है। यहाँ देखिए क्या ये द्विपद व्यंजक है, 1 2 3, कितने पद हैं इसमें 3 पद हैं, तो ये द्विपद व्यंजक नहीं है, ये है आपका त्रिपद व्यंजक, तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा आपका असत्य। जिसमें 1 पद होता है, जैसे इसमें 1 पद है तो ये 1 पदीय व्यंजक है, ठीक है। इसमें 2 पद है, ये आपका द्विपदीय व्यंजक है। इसमें 3 पद है तो ये आपका त्रिपदीय व्यंजक है। इस तरह से हम पदों की संख्या से व्यंजकों के नाम रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। मैंने आपको बताया था जिसमें 1 पद होंगे वो एक पदीय होगा, जिसमें 2 होंगे वो द्विपद होगा, जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदीय व्यंजक होगा। तो यहाँ देखिए आपको प्लस से हम अलग करेंगे, प्लस और माइनस से ये अलग अलग हो गए, तो कितने हो गए 2 पद, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। क्या होगा ये आपका, ये होगा द्विपदीय व्यंजक, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखिए, इसमें प्लस माइनस नहीं है तो ये 1 ही कैलकुलेट होगा, कितने होंगे 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय, और इसको लिखेंगे व्यंजक, ठीक है। यहाँ देखिए कितने हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक,
तीन पदों वाला व्यंजक, ठीक है। इसमें दो है तो इसको क्या बोला जाएगा, द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, ठीक है। ऐसे ही ये लास्ट वाला प्लस दिया है, माइनस, प्लस माइनस से अलग अलग कर देंगे तो एक दो तीन, कितने होंगे, तीन। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे त्रिपदीय व्यंजक, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, केवल आपको पदों की संख्या से इनका नाम रखना है। अब पांचवें प्रश्न में दिया है कि इस व्यंजक को पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक कहेंगे। कैसा व्यंजक है ये जो व्यंजक है पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो इसके पद देख लीजिए आप, कितने हैं, एक दो तीन, तीन है। तो इसको कैसे क्या बोलेंगे, कौन सा व्यंजक बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक होगा ये आपका, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 6, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिया। नसरीन के पास कितने आम हैं, 3x है, ठीक है, और उसने 2y आम अपनी बहन को दे दिए, तो कुछ कम हो गए ना उसके पास। जैसे हम मान लें अगर नसरीन के पास 10 आम हैं और उसने 3 आम अपनी बहन को दे दिए, तो अगर हमारे पूछा जाए तो उसके पास कितने बचे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, 10 में से 3 घटा देंगे और बता देंगे 7 बचे, ऐसे बताएंगे ना। तो ऐसे ही हमें इसको करना है कि उसके पास 3x आम है और 2y अपनी बहन को दे दिए, तो नसरीन के पास कितने आम शेष बचे हैं, उसके पास कितने बचे हैं, 3x माइनस 2y, इतने बचे हैं। 3x में से 2y को घटा देंगे तो माइनस लगा देंगे बीच में, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब दूसरे प्रश्न में पूछा है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। अब जो ये शेष आम बचे हैं, उसके पास इतने आम बचे हैं ना, इसमें कितने पद हैं बताइए। एक दो, दो पद है ना, तो क्या लिखेंगे, दो, दो पद हैं। कितने पद है ना, ये पूछा है, दो पद हैं, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ठीक है। तीसरे में पूछा है कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। अब इसमें दो पद हैं तो कौन सा व्यंजक बोलेंगे, इसको द्विपदीय व्यंजक, तो वही हम यहाँ लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसको कौन सा व्यंजक बोला जाएगा, द्विपदीय व्यंजक, और ये आपका सही आंसर होगा। नोट करते रहिए आप। चलिए देखिए अभ्यास 6C में आपके इतने ही प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।